इंडियन प्रीमियर लीग होने वाला 31 मार्च से शुरू, और इस बार इंडियन प्रीमियर लीग में एक नया रूल आया है जिसका नाम है इम्पैक्ट प्लेयर रूल। जैसे कि हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स में देखा है, फिर चाहे वो बास्केटबॉल हो या फुटबॉल हो या रग्बी हो, जिसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स को अलाउ किया जाता है। सिमिलरली एक इम्पैक्ट प्लेयर को अलाउ किया जाएगा आईपीएल द्वारा इस बार। अब इम्पैक्ट प्लेयर कौन है, कैसे ये रूल वर्क करता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जब टॉस होता है तो दोनों कप्तान ऑब्वियसली ग्राउंड पर आते हैं और 11 अनाउंस करते हैं। तो 11 के साथ साथ अब उनको 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स भी अनाउंस करने पड़ेंगे। उन 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स में से एक कोई खिलाड़ी उनको यूज कर सकता है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर उस आईपीएल टीम, उस आईपीएल मुकाबले के लिए। तो सबसे पहले तो कब कब इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल आ सकता है, कोई इनिंग स्टार्ट हो रही है उससे पहले, मतलब कि मिड इनिंग एक इनिंग खत्म हो गया, आपको लगता है कि हमने ये विकेट जो है वो शायद स्पिन फ्रेंडली है, हमने एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाया, आप एक स्पिनर को लेकर आ सकते हो टीम में ओवर के अंत में। या फिर कोई विकेट गिरता हो या कोई बल्लेबाज रिटायर करता हो, जैसे कि हमने पिछली बार रविचंद्रन अश्विन को करते हुए दिखा था, तो इन सब चीजों में आप इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर आ सकते हो। और जो इम्पैक्ट प्लेयर आता है मैदान में, जिस जिस प्लेयर की जगह आता है, फॉर एग्जांपल राजस्थान रॉयल्स का एक हम लेते हैं एग्जांपल। सपोज रियान पराग है, वो 11 में नहीं है, उनकी जगह किसी और बल्लेबाज को खिलाया गया है। सपोज कीजिए कि किसी भी इंडियन बल्लेबाज को खिलाया गया है, तो अब ऐसा हो सकता है रियान पराग को आना है टीम में, ठीक है। तो रियान पराग को किया जाता है इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर, उनको भेजा जाता है और एक खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाता है। तो जो खिलाड़ी बाहर हो चुका है अब वो वापस इस मुकाबले में भाग नहीं ले सकता, नॉट इवन एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर। ये रूल है। दूसरी बात ये भी है, क्या वो ओवरसीज प्लेयर हो सकता है? अगर टीम ने 4 ओवरसीज प्लेयर खिलाए हैं तो फिर वो एक इम्पैक्ट प्लेयर जो होगा वो नहीं होने वाला है ओवरसीज, वो इंडियन होना बहुत ज़रूरी है। अगर 4 ओवरसीज और पहले से टीम में है तो इंडियन ही इम्पैक्ट प्लेयर आ सकता है। अगर 3 है तो चौथा, अगर आपको इम्पैक्ट प्लेयर लाना हो तो वो ओवरसीज हो सकता है। और ये ज़रूर है कि ऑब्वियसली आपको ये टॉस के टाइम पर बता देना पड़ेगा कि वो ओवरसीज प्लेयर भी कौन होने वाला है जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आ सकता है। सब्स्टिट्यूट्स आपको 4 नाम देने हैं कप्तानों को। दूसरी बात, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर जो सब्स्टिट्यूट करा, सपोज एक बल्लेबाज आता है 6 नंबर 7 नंबर पर खेलने, तो क्या इसका मतलब एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज हो जाएगा? क्या 11 जन की जगह 12 जन बैटिंग करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर वो बल्लेबाज आता है तो जो 11 नंबर वाला जो बॉलर होगा वो उसके बाद बल्लेबाजी नहीं करेगा। तो मतलब अगर हम देखें तो बैटिंग तो 11 ही लोग करेंगे। उसके बाद ये गेंदबाजी टीम के लिए किस तरीके का रहता है, ये जरूर है कि इम्पैक्ट प्लेयर में जो भी आता है वो 4 ओवर्स अपने पूरे डाल सकता है। सपोज कीजिए कि युजवेंद्र चहल ने डाले 1 ओवर, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर सपोज रविचंद्रन अश्विन टीम में आते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि अश्विन सिर्फ 3 कर सकते हैं चहल की जगह, क्योंकि चहल ने 1 कर दिया था। अश्विन अपने पूरे के पूरे 4 ओवर कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जो भी रैंडम नाम आ रहा है मेरे जहन में। अब क्या अगर ऐसा होता है, कहीं कुछ बारिश या ऐसे कुछ हो जाता है, तो क्या अगर डिले स्टार्ट होता है और मुकाबला 20 ओवर से कम हो जाता है, तो क्या ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल तब लागू नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, तब भी वो रूल जरूर लागू होगा। हाँ, ये जरूर है कि इम्पैक्ट प्लेयर को आप बीच में से नहीं बुला सकते। ओवर चल रहा है, 3 गेंद हुए हो और आप इम्पैक्ट प्लेयर को बुला लो, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको ओवर का अंत होने तक का वेट करना होगा। सपोज वो आ भी जाता है तो भी वो सपोज 3 बॉल नहीं डाल सकता कि 3 बॉल पहले एक गेंदबाज ने डाले, 3 बॉल कोई दूसरा आकर डालेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ओवर का अंत होगा उसके बाद ही वो गेंदबाजी कर सकता है, इस तरीके का रूल है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिन टीम के पास काफी अच्छी डेप्थ है, ये भी आप एक करवा सकते हो कि पावर प्ले में एक गेंदबाज सूटेबल है, कि पावर प्ले में ये कमाल की गेंदबाजी करता है, डेथ में इसको रन पड़ जाते हैं, तो आपने पावर प्ले में उसका कोटा करवा दिया, उसके बाद आपने इम्पैक्ट प्लेयर रूल का इस्तेमाल कर दिया और डेथ में किसी और से मतलब गेंदबाजी करवा ली, ऐसा भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है। अब देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे अंदर से जो गट फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा जिनको इस रूल के बारे में नहीं पता है।
और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आईपीएल शुरू होगा। 31 मार्च से आईपीएल शुरू हो रहा है। आपको हर टीम के स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट साझेदारी पर। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।